राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का जो आप वेक्टर जो यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है उसको कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट नंबर 3 में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बेटा जो 12.2 एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। क्या है इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज बेटा किसी क्वेश्चन वेक्टर कोई वेक्टर है उसका जो ना 2 पॉइंट गिवन है उनके पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है तो वेक्टर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आप इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, और बेटा उन दोनों पॉइंट का जो वेक्टर है इनिशियल पॉइंट ओ से अगर उसकी पोजीशन वेक्टर दे रखी है ओ एंड ओ बी, तो आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए बी या बी ए जो भी फाइंड आउट करें तो उसके एक फॉर्मूला होगा। सपोज कीजिए आपको ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफ ए माइनस ओ ए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बेटा ये जो है ना ये वैल्यू जो आएगी आपके पास होती है ये ट्रायंगल लॉ से आता है। ट्रायंगल एडिशन लॉ कल आपने जो 11.1 में जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया है उसी के अकॉर्डिंग है। एक्चुअल में ए बी वेक्टर को एडिशन लॉ से आप कैसे लिखते हैं? इसमें ए ओ बी ट्रायंगल में ए ओ प्लस ओ बी, तो बेटा इसमें जो है ना ओ बी एज इट इज रखते हैं अगर आप ओ बी और इसका जो है चेंज करते हैं यहाँ से ओ से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दे ओ ए, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है और उन वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उसका ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी है, सी का बेटा 3a + 2b एंड डी का 2a - 3b रेस्पेक्टिवली मतलब हो गया ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का b है, सी का 3a + b एंड डी का 2a - 3b। तो आपको ये शो करना है कि ये वेक्टर से इनकी वैल्यूज दी आएंगी। तो बेटा इसमें से मैं एक पार्ट करवा दूं। जैसे dp वेक्टर निकालते हैं, dp वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा पोजीशन वेक्टर of B minus position vector of A। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज B वेक्टर B माइनस के बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ D। जब मोर देन 1 टर्म हो माइनस के बाद यूज कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि जब आप ब्रैकेट खोल लें तो उनके सिंबल चेंज होंगे बेटा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। dp वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर एंड प्लस 3b। देन व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन? इट्स सॉल्यूशन इज b एंड 3b 4b हो गया और माइनस 2a, तो 2a + 4b ये वेक्टर dp वेक्टर आपके पास फाइंड आउट हो गया। ये इसमें शो करना था। इट्स आंसर इज -2a + 4b। बेटा इसी टाइप से आप इन वेक्टर्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एज ए ac वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, यहाँ वैल्यूज गिवन है किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है वो यहाँ पे दिया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑफ 11.2 एक्सरसाइज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b c are these। पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ b एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ c। फाइंड द वेक्टर्स ऑफ दिस वेक्टर आप फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको a b वेक्टर फाइंड आउट करना है, a b वेक्टर तो इट्स फॉर्मूला इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a।
वैल्यू पुट कीजिए ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, a plus 3b then minus position vector of a 4a minus 3b. Its calculation ab vector is equal to a plus 3b, after minus symbol will be changed, minus 4a and plus 3b. Then what is calculation is ab vector is equal to a and minus 4a minus 3a plus 6b. ये वेक्टर ए पी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आफ्टर दैट बी सी वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी position vector of C minus position vector of B. Value find out की value put कीजिए इनकी। BC vector is equal to position vector of C. Position vector of C is minus 5a plus B. You put here minus 5a plus B. And position vector of B is a plus 3b. BC is what? Minus 5a plus b minus a and minus 3b. Then BC vector is equal to minus 6a and minus 2b. It is the value of BC vector. After that find the value of AC vector. तो बेटा इस क्वेश्चन को आगे आप खुद करेंगे। AC vector भी इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आफ्टर दैट वेरीफाई दिस, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए AB वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो बेटा यहाँ पुट कर देंगे एलएचएस में, minus 3a plus 6b and plus BC vector. BC vector is minus 6a and minus 2b. ये लेफ्ट साइड आप इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, minus 3a plus 6b minus 6a minus 2b, then a is minus 9a and plus 4b. AC वेक्टर जो आप फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर भी बेटा यही आएगा। अगर यही वैल्यू आती है तो बहुत साइड्स इक्वल हो जाएंगी। वेक्टर जो फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर यही आएगा, दोनों साइड इक्वल शो करनी है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 12.2. Question is what? Show that the points having position vector this position vector of point A, B and C, 3 vector point के बेटा हम तीनों के position vector given है। तो these points are collinear। collinear होता है, देखिए collinear क्या होता है बेटा, 3 or more points lie on same line A, B, C, ठीक है, ये collinear होता है। बट ये आता है कि भाई वेक्टर से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉलिनियर है या नहीं है। आप ऐसा करेंगे, आप एनी 2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, एज ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ठीक है, ए बी एंड बी सी। आफ्टर दैट एक चीज और आती है बेटा कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट्स मैग्नीट्यूड आर इक्वल, क्योंकि आप इसमें ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई मिड पॉइंट हो तो ही कॉलिनियर है, वो तो उसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो तीनों पॉइंट तो ही कॉलिनियर होते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि उनके जो पोजीशन वेक्टर जब आप निकाल लेंगे, इन वेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कभी भी किसी वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आता है या इक्वल ना के किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आता है, इस तरह से कि कुछ कॉमन लेने के बाद सेम होते हैं, तो फिर वो जो है कॉलिनियर होता है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट कॉमन भी होता है। या तो ये जो कंडीशन होती है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या फिर उसका मल्टीपल हो, तो फिर बेटा वो जो है स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं
आपको ये तो कंफर्म है कि अगर वेक्टर इक्वल आ गए तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, या वेक्टर इक्वल ना के वेक्टर एक दूसरे के डबल आ रहे हैं तो उसके जो मैग्नीट्यूड है वो डबल आएगा ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है। तो आपको इसको पॉलिनियर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एनी टू वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एनी टू वेक्टर एज यू लाइक, ए बी बी सी, बी सी ए सी या ए बी ए सी, एनी टू वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आप जो है ना ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर लेट कर लेंगे क्वेश्चन वेक्टर ऑफ ए इज दिस, बी इज दिस, ऐसे इज दिस, क्योंकि इसमें पॉइंट क्लियर नहीं है, ओनली 3 पॉइंट के क्वेश्चन वेक्टर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लेट कर लीजिए, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए -2a प्लस 3b प्लस 5c। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए हो गया। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी तो और बेटा ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन थे पोजीशन वेक्टर, ये तो लेट कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज दिस एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज दिस। Then you find the value of vector AB. Vector AB. Vector AB is what? Vector AB is position vector of B minus position vector of A. Then what is the vector AB? Vector AB position vector of B is this: A plus 2B plus 3C and minus position vector of A minus 2A plus 3B plus 5C. Then its calculation is A plus 2B plus 3C. After minus symbol will be changed, 2A minus 3B minus 5C. Then what is calculation? A is 3A, vector B is minus B and C is minus 2C. There is no value of common। यहाँ पे बेटा कोई भी जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं है, तो इसको आप ये छोड़ देंगे। देन बी सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी इज व्हाट? सी इज 7a माइनस c एंड b इज a प्लस 2b प्लस 3c। After minus symbol will be changed, then what is the value of BC vector? BC vector is 7a minus c minus a minus 2b and minus 3c. Then BC is what? BC is 6a minus 2b and minus 4c. 2 is common here. 2 taking common, then what remaining here? 3a minus 2b minus b minus 2c। और ये जो वैल्यू है बेटा, ये यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू हो गई है। तो इसकी जगह आप ए बी वेक्टर रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा? बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी वेक्टर। ये कंडीशन आ जाती है। जैसे ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बी सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल और कॉलिनियर। या तो ये पैरेलल होंगे या कॉलिनियर होंगे। अब कंफर्म कैसे होगा? बट पॉइंट बी इज कॉमन। इसमें जो पॉइंट बी है वो कॉमन है। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जब भी किसी वेक्टर को कॉलिनियर बताना है तो वहाँ 3 वेक्टर के अगर क्वेश्चन वेक्टर गिवन है 3 पॉइंट के, तो आप सभी पॉइंटों के क्वेश्चन वेक्टर डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट एनी 2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोई भी 2 वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उनमें कंपेयरिंग करेंगे, कहीं ना कहीं वो सेम होंगे या फिर किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल आएगा। तो जैसा भी वो आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख के फिर वहाँ पे इन
वेक्टर्स के बारे में लिखेंगे कि दे आर पैरेलल और कोलिनियर। हाउ डिक्लेयर इट इज पैरेलल और कोलिनियर? अगर इसमें कोई पॉइंट कॉमन है तो आप इसमें बोल देंगे कि ये पॉइंट कॉमन है इसलिए कोलिनियर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 12.2 एक्सरसाइज। ABCD आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ABCD respectively at B minus A is equal to C minus D, then show that ABCD is a parallelogram। जी सबसे पहली बात तो ये आती है पॉइंट के क्वेश्चन वेक्टर है तो इनिशियल पॉइंट O लेट कर लेते हैं। O से A, B and or C and or D, it is given। तो इनिशियल पॉइंट होगा देन उसकी क्वेश्चन वेक्टर ये आएंगे। तो ये पैरेललोग्राम बन गया ABCD। ये आपको शो करना है कि इट इज पैरेललोग्राम। हाउ यू शो दैट इट इज पैरेललोग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर B minus A is equal to C minus D। What is this? It is the position vector of point B। Position vector of point B। तो इनको क्वेश्चन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस क्वेश्चन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस क्वेश्चन वेक्टर ऑफ पॉइंट C एंड माइनस क्वेश्चन वेक्टर ऑफ पॉइंट D, ये अब देखो ये कौन होता है? क्वेश्चन वेक्टर ऑफ B माइनस क्वेश्चन ऑफ वेक्टर A। व्हाट वेक्टर फाइंड आउट हियर? AB वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे BC। क्लियर? डायग्राम में देखिए AB वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर मींस वेक्टर्स आर इक्वल। Vectors are equal, then magnitude of vector also equal। clear? इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे और ये जो लाइंस है AB ये पैरेलल भी होंगे किसके? BC। क्लियर? इक्वल भी हो गया और मैग्नीट्यूड इक्वल है उनका। इक्वल को आप ऐसे लिख देंगे और पैरेलल भी। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड are parallel and equal। So quadrilateral ABCD is a parallel। ठीक है? अगर किसी क्वाड्रेटर का वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आता है तो फिर वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इट इज पैरेललोग्राम। तो बेटा इसको इस तरह शो करना है कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट